Now, in previous part we have did mathematical induction, 2-3 example, 1 or 2 example of this. Now see exercise question number 4, exercise 2a.1 है ना. We have to prove 1 plus 4 plus 7 and so on 3n minus 2 is equal to 1/2 n into 3n plus 1. ये हमको प्रूफ करना है. तो इंडक्शन मेथड में अगर कोई इक्वेशन प्रूफ करना है तो वो भी हमारा इक्वेशन 1 होता है. मतलब एक इक्वेशन दे देते हैं हम इसको, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था, राइट. तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1. अब इंडक्शन मेथड 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है. पहला स्टेप 4n इज इक्वल टू 1. इसमें हम क्या करते हैं, इसको हाँ जो प्रूफ करना है उसको चेक करते हैं कि 1 के लिए ट्रू है कि नहीं. तो LHS में 1 मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, 1 ही है. नाउ टेक RHS ये है, इसमें n के प्लेस में 1 रखना. तो 1/2 1 इंटू 3 1 प्लस 1. तो 3 प्लस 1 4 4/2 2 आ रहा है ये. तो हाँ इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये n इज इक्वल टू 1 में ही चेकिंग इसकी फेल हो रही है. देखो फर्स्ट टर्म 1 और यहाँ 1 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है 1 इंटू 3n प्लस 1. हाँ अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये प्रूफ हो जाता. तो अगर ये क्वेश्चन आया है तो हम इधर ही पर इसका आंसर छोड़ देंगे, क्या कि बिकॉज LHS नॉट इक्वल टू RHS thus it is not true for 1, hence it will not be true for any value of n. फिर हम आंसर ऐसा लिखे. क्लियर. अभी मेरे ख्याल से वहाँ -1 होना चाहिए, ठीक है. तो लेकिन अगर क्वेश्चन -1 है, चलिए यहाँ -1 करो भाई. तो अब कितना आएगा ये 3 1 जा 3 -1 दैट इज 2. 2 से 2 कैंसिल. अब ये 1 आएगा. हाँ सो बाय इक्वेशन नंबर 2 and 3 बाय इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. ये हमने चेक कर लिया. सेकेंड स्टेप क्या होती है, n इज इक्वल टू m के लिए हम इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे कि ये लेट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m. सो लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल m. सो देन बाय इक्वेशन 1 यू गेट व्हाट 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस एंड सो ऑन प्लस 3m माइनस 2. m के लिए ट्रू लिया है आपने, इज इक्वल टू कितना 1/2 m इंटू 3m माइनस 1. और ये आपका न्यू इक्वेशन नंबर होगा कौन, 4. अब ये आपने लेट कर लिया है फॉर n इज इक्वल टू m इट इज़ ट्रू का मतलब ये इक्वेशन जो है एज अ गिवन वर्क करेगा. इसका आप यूज़ कर सकते हैं. क्लियर. अब हम m+1 के लिए देखें तो इसकी एक टर्म अहेड चलेंगे हम, तो कितनी आएगी भाई 1 मोर टर्म. इधर से देख लो चाहे यहाँ से देख लो. तो m के प्लेस में m+1 रख के देखना तो 3m+3 आएगा ये -2 3m+1. तो 3m+1 हम इसके LHS में ऐड कर देते हैं, ठीक है. ऑन एडिंग यस 3m+1 कहाँ से मिला, समझ गए आप. ये जो आपका लास्ट टर्म है इसी में m के प्लेस में m+1 रख के देख लिया करो, क्योंकि mth टर्म ये है तो नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी m+1. तो m+1 रख के देखा तो क्या मिला अपन को 3m+1 मिला. तो नेक्स्ट टर्म इसमें ऐड कर देते. ऑन एडिंग 3m+1 इन LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 4. तो इसमें ऐड करो भाई, क्या आएगा
3m माइनस 2 ये ऑलरेडी है, ये वैल्यू पहले से है। इसमें ऐड करना है हमको कितना, हाँ, तो अब हमारा जो रिजल्ट है इसका एक टर्म और ज़्यादा लिया है आपने, तो रिजल्ट में भी हर जगह m के प्लेस में एक अहेड टर्म मिलनी चाहिए, मतलब सारी जगह m+1 मिलना चाहिए, है ना। अगर मिलता है तो ट्रू है, अदरवाइज नहीं। देख लेते हैं। तो 1 से लेके 3m माइनस 2 तक की वैल्यू कितनी है आपके पास, हाँ हाँ, इन ब्रैकेट 3m माइनस, हाँ 3m माइनस 1, और इसमें ऐड किया है कितना, ये क्लियर। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो एलसीएम वाला 2 बाहर ही रखते हैं हम। m इंटू 3m माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3m प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। ये सॉल्व करें, मल्टीप्लाई माइनस प्लस प्लस, तो 3m स्क्वायर प्लस 6m और माइनस m प्लस मिडिल टर्म से हो जाएगा, 3 2 जा 6, 5 के 2 पार्ट 3 2 जा 6 में ही टूटेगा, तो क्या आ जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m प्लस 2। एनी डाउट? इसमें से क्या कॉमन, 3m कॉमन, क्या बचेगा, और इन दोनों में से 2 कॉमन, क्या बचेगा, m+2 कॉमन फ्रॉम m+1 कॉमन फ्रॉम बोथ, तो यहाँ आएगा कितना 3m प्लस 2। तो देखो जो 3m प्लस 2 है, मैं इसको +3 माइनस 1 नहीं लिख सकता, 2 को +3 और -1 लिख दिया है। क्लियर है? तो इन दोनों में से 3 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपको, हाँ m+1 बचेगा, क्यों, -1 से, इन दोनों में से 3 है। अब चेक करो भाई, 1/2 1/2, m की जगह m+1, 3 सेम, m के प्लेस में m+1 -1 दिखने लगा, so it is true for, so it will be true for every value of, okay. After that see question number 14, प्रूफ करना है आपको 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/2 to the power n इज इक्वल टू 1 - 1/2 to the power n, ठीक है। तो इंडक्शन में सबसे पहले for n इज इक्वल टू 1 क्या करोगे आप, चेक करोगे, तो LHS में फर्स्ट टर्म क्या है 1/2, RHS में n के प्लेस में 1 रखना, तो आपको मिलेगा 1 - 1/2, दैट इज ऑल्सो 1/2, सेकेंड इक्वेशन, और ये थर्ड इक्वेशन। तो क्या मिल गया भाई आपको बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, ठीक है। नाउ वी चेक, वी लेट फॉर n इज इक्वल टू m, ये लेट करते हैं इस स्टेप पर, तो लेट द गिवन स्टेटमेंट, दैट मीन्स इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वॉट, m, देन बाय इक्वेशन 1 क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा यस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/2 पावर m इज इक्वल टू 1 - 1/2 पावर m। अब इट विल वर्क एज गिवन, क्यों, लेट कर लिया आपने कि ये ट्रू है, क्लियर। अब हम किसके लिए देखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू
m+1। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम प्रूफ करते हैं। तो ये देखो भाई, ये लास्ट टर्म है mth टर्म, इसकी वन मोर टर्म, तो m की जगह m+1 रखोगे तो क्या आएगा, 1/2 पावर m+1 आएगा। तो ऑन एडिंग, यस, ऑन एडिंग 1/2 पावर m+1 इन LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? ये है इसका LHS। कितना ऐड करो भाई, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस एंड सो ऑन 1/2 पावर m। इट इज ऑलरेडी इन LHS। now we are going to add this one in this LHS, 1/2 to the power m+1। अब इसकी वैल्यू कितनी गिवन है अपन को, हाँ, तो इसकी जगह आप 1 - 1/2 पावर m यूज कर सकते हो, और प्लस में क्या बचा, एनी डाउट? चल, ये 1 तो ठीक है, इसमें से और इसमें से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दिया मैंने। टू का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड किया, तो ये 2 × 2 पावर m, 2 पावर m+1 हो जाएगा। yes, हाँ, हो जाएगा कि नहीं? तो अब ये बताओ, माइनस, ये एक जैसे हो गए दोनों, तो -2 और +1 कितना, -1/2 पावर m+1। x पढ़ लो ना इसको, तो -2x + x -x, क्या प्रॉब्लम है? या फिर कॉमन ले लो, 2 to the power m+1 दोनों से कॉमन, -2 + 1 बचेगा तो -1 आ जाएगा, जैसा समझना हो। चेक करो भाई, 1 - 1/2 पावर m के प्लेस में m+1 आ चुका है, क्या आ गया है? तो इट इज़ ट्रू फॉर, hence it is true for m is equal to n is equal to m+1, thus it will be true for every value of n. Clear? After that, see question number 15. We have to prove 1 × 3, 2 × 3 square, 3 × 3 square and so on up to n × 3 to the power n is equal to 2n - 1, 3 to the power n+1 + 3/4। ये प्रूफ करना है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है ना। तो सबसे पहले हम n = 1 के लिए क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो LHS में फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, 1 × 3, दैट इज 3 बन जा 3 ही आएगा। RHS में n = 1 रखना, तो 2 बन जा 2, 2 - 1 1, 3 to the power 1 + 1 9, चलो, प्लस बाय 4 दैट इज 12/4, मतलब कितना, 3 ही आ रहा है ये भी। दैट मीन्स वॉट, इट इज़ ट्रू फॉर n = 1। तो n = 1 के लिए तो ये ट्रू है। हम लेट कर लेते हैं कि इट इज़ ट्रू फॉर n = m। देन बाय इक्वेशन नंबर 1 क्या मिलेगा आपको, 1 × 3 प्लस 2 × 3 स्क्वायर प्लस 3 × 3 पावर 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू n × 3 पावर m। तो n नहीं, m × 3 पावर m इज इक्वल टू 2m - 1 इंटू 3 to the power m+1 + 3/4 एंड इट विल एक्ट एज इक्वेशन नंबर 4। कैसा एक्ट करेगा ये, गिवन के जैसे, ठीक है। तो अब ये बताओ, इसकी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, m+1 3 to the power m+1। तो जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसी को हमको ऐड करना है इसमें। तो अब रिजल्ट में जहाँ m है उसकी जगह क्या आने लगना चाहिए, m+1 आना चाहिए। देख लेते हैं अपन। तो ऑन एडिंग वॉट, m+1 इंटू 3 to the power m+1 इन LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 4। तो ऐड करो, तो 1 × 3 प्लस 2 ×
2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n इंटू 3 टू द पावर m, m इंटू 3 टू द पावर m। ये है LHS इक्वेशन नंबर 4 का। इसमें हमको ऐड करना है कितना, m प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर m प्लस 1, तो ये हमने ऐड कर दिया। क्लियर। अब इसको सॉल्व करने पर ये इक्वेशन ही मिलना चाहिए, जहाँ m है उसकी जगह m प्लस 1 आना चाहिए, तो ट्रू हो जाएगा ये। तो इक्वेशन नंबर 4 से इसकी वैल्यू कितनी है भाई, हाँ पुट करो इसमें, 2m माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर m प्लस 1 प्लस 3/4, और ये प्लस m प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर m प्लस 1, इट इज सेम। एनी डाउट। LCM, चलो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1। अब LCM, हाँ अब देखा तो 4 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 2m माइनस 1 3 टू द पावर m प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 इंटू m प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर m प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। इसमें से और इस वाली टर्म में से 3 टू द पावर m प्लस 1 कॉमन ले लो आप, तो क्या बचेगा यहाँ, 2m माइनस 1 बचेगा, और यहाँ प्लस 4m प्लस 4 बचेगा। ये कॉमन ले लिया हमने 3 टू द पावर m प्लस 1, इससे और इससे। एनी डाउट। और ये प्लस 3 सेम है और बाय 4 भी सेम है। इस स्टेप में कोई डाउट तो नहीं है किसी को। सॉल्व करना, 4m 2m 6m और प्लस 4 एंड माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3 टू द पावर m प्लस 1 प्लस 3/4। यस, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, 2m प्लस 1 बचेगा। ये 3 कॉमन ले लिया यहीं, इधर ना लिख के मैंने यहाँ लिख दिया है, इसी से मल्टीप्लाई हो जाए जिसमें, हाँ, प्लस बाय 4। 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर m प्लस 1 में, तो क्या आएगा भाई, हाँ। अब इधर देखना, 2m तो है ये, इस प्लस 1 को क्या मैं प्लस 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके 3 टू द पावर m प्लस 1 और हो जाएगा, पावर ऐड होती है, और ये प्लस और बाय, इन दोनों में से 2 कॉमन लो, तो 2 कॉमन लोगे तो m प्लस 1 बचेगा ये, और ये माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर 4 इधर लिख, इंटू 3 टू द पावर m प्लस 1 और ये प्लस 3 और ये बाय 4। अब चेक करो भाई, इसको देखिए और इसको देखिए, जहाँ m है उसके प्लेस में m प्लस 1 दिखने लगा क्या हर जगह, ये देख लीजिए, जहाँ m था तो m प्लस 1 फिर प्लस 1 सेम है ये, और ये प्लस 3/4। सो इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m, हैंस इट विल बी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n। नाउ सी, इंडक्शन मेथड से सेकेंड टाइप के क्वेश्चन जो आप कर सकते हो वो ये, जैसे कि 2a.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप। हमको प्रूव करना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हो 1 से शुरू होते हैं और पॉजिटिव होते हैं, तो आप इनको पॉजिटिव इंटीजर भी बोल देते हो, है ना। 0 इंक्लूड नहीं होता लेकिन नेचुरल नंबर में, और पॉजिटिव इंटीजर में 0 भी आ जाता है, तो n मतलब पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि दिस इज मल्टीपल ऑफ 3 और डिविजिबल बाय 3। भाई जो 3 के मल्टीपल होंगे वो 3 से डिविजिबल भी होंगे, तो मल्टीपल है और डिविजिबल है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। तो इसमें क्या प्रूफ करना, मल्टीपल ऑफ 3 और कि डिविजिबल बाय 3, हाँ एक ही बात है, ठीक है। तो देखो कोई भी मल्टीपल है, जैसे 3 का मल्टीपल मतलब 3 की टेबल, तो अगर मैं आपसे बोलूँ एक वर्ड में
3 की टेबल बोलो। हाँ, तो आप बोलोगे 3n। अब n आप 1 2 3 4 5 6 रखते जाइए, 3 की टेबल बनती जाएगी। कोई बोले आपसे, है ना, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब होता है 3 की टेबल। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 की टेबल। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 की टेबल। तो कैसे लिख दोगे? 5n, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको हमको इज मल्टीपल ऑफ 3, ये हमको प्रूव करना है कि ये 3 का मल्टीपल है ये। तो हमने इसको एक फंक्शन Pn ले लिया है, n की फॉर्म में है, तो लेट इट इज अ फंक्शन Pn। नाउ चेक फॉर n इज इक्वल टू 1। चेक करेंगे तो इसमें n की प्लेस में 1 रख के देखना, तो आएगा P1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5, दैट इज 6 इंटू 2 12 आएगा। तो देख के बताएं भाई, 12 3 का मल्टीपल है कि नहीं है? विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, hence it is true for n is equal to 1। तो ये n is equal to 1 के लिए ट्रू है भाई। क्लियर? हाँ, लेट फॉर n is equal to m क्या करना है? लेट करना है। तो लेट इट इज ट्रू फॉर n is equal to m। अब देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। यहाँ पर मैंने बोला लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m, दैट मीन्स m इंटू m प्लस 1 इंटू m प्लस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 का मल्टीपल है, हाँ, दैट इज Pm इज इक्वल टू m इंटू m प्लस 1 इंटू m प्लस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये पूरी वैल्यू किसके? 3 का मल्टीपल है। तो मैं इसको, है ना, इस वैल्यू को m इंटू m प्लस 1 इंटू m प्लस 5 को 3 का मल्टीपल यानी 3 के लेट कर लिया भाई मैंने। 3 के मल्टीपल को कैसे शो करोगे आप? अभी बताया मैंने, 3k 3p 3q कुछ भी लिख सकते हो, मैंने k यूज़ कर लिया। m n p यूज़ कर चुके हो तो k का कर लिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 3k है। अब ये कैसे वर्क करेगा भाई? गिवन के जैसे। ठीक है, अब इसमें देन अब हम फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये 3 का मल्टीपल है। अगर आ गया तो ये एवरी वैल्यू के लिए 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो m प्लस 1 रखो भाई इसमें, तो p m प्लस 1 की वैल्यू क्या निकलेगी? m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 प्लस 1 इंटू m प्लस 1 प्लस 5। जहाँ जहाँ m है उसकी जगह हमने क्या किया? m प्लस 1 रख दिया। क्लियर? तो ये मिलेगा आपको Pm प्लस 1 इज इक्वल टू यस m प्लस 1 m प्लस 2 और ये m प्लस 6। हाँ, अब देखो यहाँ पहुँचने के बाद आपको क्या करना है कि इसको ऐसा फैक्टराइज करो आप कि एक हिस्सा ये बने भाई, इतना बनना चाहिए, एक पार्ट ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये पार्ट बनाने के लिए एक काम तो आप ये कर सकते थे कि यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर लो, या फिर एक काम करते हैं अपन, ये देखो m चाहिए तो m इसका ले लो आप, या m प्लस 1 तो है अपने पास, m प्लस 1 इधर चाहिए तो m प्लस 1 में सेम रखता हूँ। अब देखना, हाँ, इसमें से
m+2 को, हाँ ये m+2 भी सेम, चलो इसको भी सेम। m+6 को मैंने m+5+1 ही लिखा रहने दिया। क्लियर? अब देखना इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। m+1 का m में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, m इंटू m+1 आएगा। फिर m का किस में कर दी, m+1 का m में, अब m+1 का 2 में भी होगा तो 2 इंटू m+1 और आएगा अभी ये। और यहाँ क्या बचा है आपके पास, m+5+1। ध्यान से इसको एक साथ देखना है। तो ये दोनों तो मैंने फाइंड कर लिए भाई, देखो कैसे टारगेट कर रहे हैं हम, ये है। अब इसका मल्टीप्लाई m+5 से करूंगा तो मेरे को ये पूरा मिल जाएगा। तो m इंटू m+1 का मल्टीप्लाई m+5 से, तो m इंटू m+1 इंटू m+5 हुआ। अब इसका इससे भी तो होगा 1 से, प्लस m इंटू m+1 इंटू 1 हो गया। अभी इसका भी होगा इससे, प्लस 2m+1 इंटू m+5 और आएगा, और 2 का 1 से और होगा तो क्या, 2 इंटू m+1 अभी ये भी आएगा। देख लीजिए भाई कंप्लीट है मल्टीप्लिकेशन, कुछ छूटा तो नहीं। क्लियर? ये किसकी वैल्यू है इक्वेशन नंबर सेकंड से, हाँ 3k लिख सकते हैं हम इसकी जगह, ये लिख दिया भाई मैंने। बाकी हिस्से को सॉल्व कर लो। तो देखो इन तीनों में आपको m+1 कॉमन दिख रहा होगा, ले ले कॉमन तीनों से m+1, क्या बचेगा, m बचेगा। यहाँ 2 इंटू m+5 दैट इज 2m+10 बचेगा, और यहाँ पर 2। कोई डाउट है? आगे बढ़ें। 3k ये सेम, प्लस m+1 भी सेम, ये 2m और m 3m, और 10 + 2, इन दोनों से 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 कॉमन, तो क्या बचा, m+1 m+4 बचेगा। देखिए भाई 3 दोनों से कॉमन है क्या, तो 3 मैंने कॉमन लिया तो ये हो गया k प्लस m+1 इंटू लेट इट इज p। इस पूरे को p लेट करोगे तो क्या मिलने लगा, 3p आ गया भाई। ये मतलब 3 पूरे के साथ मल्टीप्लाई में मिल गया। इसका मतलब क्या, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, दस इट इज ट्रू फॉर, या मल्टीपल ऑफ 3, दस इट इज ट्रू फॉर m+1, hence it will be true for every natural number or every value of n. Clear?